क्या कोई महापुरुष शरीर छोड़ने के बाद भी हमारे साथ रह सकता है? क्या गुरु केवल तब तक गुरु होते हैं जब तक वे हमारे सामने दिखाई देते हैं? या फिर गुरु का वास्तविक स्वरूप शरीर से कहीं परे होता है? नीम करोरी बाबा महाराज जी के जीवन से जुड़ी हजारों घटनाएं पढ़ने और सुनने के बाद एक प्रश्न बार बार मन में उठता है। क्या महाराज जी सचमुच गए हैं? जो लोग केवल इतिहास को देखते हैं वे कहेंगे कि महाराज जी ने 1973 में महासमाधि ली। लेकिन जो लोग उनके प्रेम, उनकी कृपा और उनकी उपस्थिति को अनुभव करते हैं वे कुछ और कहते हैं। वे कहते हैं महाराज जी आज भी यही हैं। क्योंकि जिस सत्ता का वर्णन भक्तों ने किया है वे केवल एक शरीर तक सीमित नहीं थी। महाराज जी स्वयं कहा करते थे, शरीर को तो समाप्त होना ही है। एक बार उषा बहादुर जी को उन्होंने कहा था, जल्द ही मैं नया शरीर ले लूंगा, ये शरीर बहुत बूढ़ा हो गया है। उस समय किसी ने इन शब्दों का अर्थ नहीं समझा, लेकिन बाद में भक्तों को एहसास हुआ कि महाराज जी शरीर को स्वयं नहीं मानते थे। उनके लिए शरीर केवल एक वस्त्र था, एक साधन था, एक माध्यम था, और जब वे पुराना हो जाता था तो उसे बदल दिया जाता था। कई भक्तों का अनुभव था कि महाराज जी किसी एक जन्म या एक शरीर तक सीमित नहीं थे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि वे सदियों से मानवता का मार्गदर्शन कर रहे हैं। सच क्या है ये केवल वही जानते हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि उनकी उपस्थिति आज भी लाखों लोगों द्वारा अनुभव की जाती है। आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तो उसे किसी न किसी रूप में सहायता मिलती है। कभी कोई संकेत मिलता है, कभी कोई समाधान मिलता है, कभी कोई व्यक्ति अचानक जीवन में आ जाता है, और कभी केवल एक ऐसी शांति मिलती है जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई होती। यही कारण है कि भक्त कहते हैं महाराज जी कहीं गए नहीं हैं। वे आज भी अपने बच्चों का हाथ थामे हुए हैं। आज भी उनकी कृपा उसी प्रकार कार्य कर रही है जैसे उनके जीवन काल में करती थी। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा है। यदि महाराज जी आज भी हमारे साथ हैं तो उनका उद्देश्य क्या है? वे हमें क्या सिखाना चाहते हैं? वे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें उनके संपूर्ण जीवन और उनकी प्रत्येक लीला में मिलता है। और वे उत्तर है, वे हमें स्वयं से मिलाने आए हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि संत लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए आते हैं। कुछ लोग उन्हें चमत्कारों का स्रोत मानते हैं। कुछ लोग स्वास्थ्य, धन, नौकरी या पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास जाते हैं। लेकिन महाराज जी का वास्तविक उद्देश्य इससे कहीं बड़ा था। वे लोगों को स्वयं से मिलाने आए थे। वे चाहते थे कि मनुष्य अपनी वास्तविक पहचान को पहचाने, क्योंकि हम अपने आप को केवल शरीर मान लेते हैं। हम अपने विचारों को ही स्वयं समझ बैठते हैं। हम अपने भय, इच्छाओं और परेशानियों को ही अपना जीवन मान लेते हैं। लेकिन महाराज जी जानते थे कि मनुष्य इससे कहीं अधिक है। वे हमें उस सत्य की ओर ले जाना चाहते थे जो हमारे भीतर पहले से मौजूद है। वे सत्य है आत्मा, और उसी आत्मा तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग था समर्पण। महाराज जी बार बार कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष संसार से नहीं, अपने अहंकार से है। अहंकार हमेशा नियंत्रण चाहता है। वे हर बात समझना चाहता है, हर घटना का कारण जानना चाहता है, हर परिस्थिति को अपने अनुसार चलाना चाहता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य को स्वीकार करना पड़ता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है। यहीं से समर्पण शुरू होता है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है ईश्वर की इच्छा पर विश्वास करना, महाराज जी पर विश्वास करना, ये मान लेना कि जो हो रहा है उसके पीछे कोई गहरी योजना कार्य कर रही है, भले ही अभी वे हमें दिखाई ना दे। यहाँ एक बात बहुत आश्चर्यजनक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि कोई व्यक्ति महाराज जी का भक्त बन जाए तो उसका जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता अक्सर इसके विपरीत होती है। कई भक्तों ने अनुभव किया कि महाराज जी ने उनके जीवन को पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया। समस्याएं बढ़ी, परीक्षाएं आई, कठिन परिस्थितियां सामने आई, और कभी कभी तो ऐसा लगा कि सब कुछ बिखर रहा है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था? नहीं, महाराज जी अपने भक्तों को तोड़ नहीं रहे थे, वे उन्हें गढ़ रहे थे।
जैसे सुनार सोने को अग्नि में तपाकर शुद्ध करता है, वैसे ही गुरु जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से शिष्य को मजबूत बनाता है। भक्तों का अनुभव था कि महाराज जी की शिक्षा बहुत अनोखी थी। वे हमेशा सीधे उत्तर नहीं देते थे। कभी कभी वे व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में डाल देते थे जहां सब कुछ उल्टा दिखाई देता था। जिसे हम सफलता समझते थे, वे विफलता बन जाती थी। जिसे हम विफलता समझते थे, वही बाद में वरदान सिद्ध होती थी। जिस व्यक्ति से हम दूर भागना चाहते थे, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता था। और जिस वस्तु को पाने के लिए हम संघर्ष कर रहे थे, वे अंत में महत्वहीन लगने लगती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि महाराज जी हमारे दृष्टिकोण को बदलना चाहते थे। वे हमें जीवन के दोनों पक्ष दिखाना चाहते थे। वे चाहते थे कि हम केवल एक कोण से नहीं, संपूर्णता से देखना सीखें। कभी कभी भक्तों को लगता था कि महाराज जी उन्हें पूरी तरह गलत स्थिति में ले गए हैं। सब कुछ उनके विरुद्ध हो रहा है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन अचानक परिस्थितियां बदल जाती और वही व्यक्ति जो कल संकट में था, आज कृपा का अनुभव कर रहा होता। ये परिवर्तन इतना अद्भुत होता कि भक्त समझ जाते, ये केवल संयोग नहीं था, इसके पीछे गुरु की कोई गहरी योजना थी। महाराज जी जीवन में उलटफेर करके हमें सिखाते थे कि सत्य केवल वही नहीं जो अभी दिखाई दे रहा है, सत्य उससे कहीं बड़ा है। जब जीवन कठिन हो जाए, जब प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिले, जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे, तब भक्तों को एक बात याद रखनी चाहिए, महाराज जी कहीं गए नहीं हैं। वे आज भी उतने ही जीवित हैं जितने पहले थे। कभी कभी उनकी कृपा समाधान के रूप में आती है और कभी कभी शिक्षा के रूप में, लेकिन दोनों ही स्थितियों में वे कृपा ही होती है। क्योंकि उनका उद्देश्य केवल हमारी इच्छाएं पूरी करना नहीं है, उनका उद्देश्य हमें हमारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाना है। और इसी यात्रा का पहला कदम है पूर्ण समर्पण। पिछले भागों में हमने जाना कि महाराज जी केवल एक शरीर नहीं थे, वे एक ऐसी दिव्य शक्ति हैं जो आज भी अपने भक्तों का मार्गदर्शन कर रही है। हमने ये भी समझा कि उनका उद्देश्य केवल हमारी समस्याओं को दूर करना नहीं, बल्कि हमें हमारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाना है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, यदि महाराज जी आज भी हमारे साथ हैं, यदि उनकी कृपा आज भी कार्य कर रही है, तो हम उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्यों हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं? क्यों कभी कभी प्रार्थना करने पर भी कोई उत्तर नहीं मिलता? भक्तों का अनुभव है कि महाराज जी कभी दूर नहीं जाते, दूरी हमारी ओर से होती है। हमारा मन लगातार भाग रहा होता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत के पछतावे में, कभी इच्छाओं में, कभी भय में, कभी तुलना में, कभी क्रोध में। मन इतना शोर पैदा कर देता है कि भीतर उपस्थित गुरु की आवाज सुनाई ही नहीं देती। सूर्य हमेशा आकाश में होता है, लेकिन बादल उसे हमारी दृष्टि से छिपा देते हैं। उसी प्रकार महाराज जी की उपस्थिति हमेशा रहती है, लेकिन मन के बादल हमें उसे अनुभव नहीं करने देते। कई भक्तों ने एक अद्भुत बात बताई है। जब भी वे अत्यधिक परेशान होते थे, जब उन्हें लगता था कि कोई रास्ता नहीं बचा, जब जीवन का बोझ असहनीय लगने लगता, तब वे कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़ देते, शांत बैठते, राम नाम जपते, महाराज जी को याद करते और धीरे धीरे एक अनोखी शांति उतरने लगती। समस्या तुरंत समाप्त नहीं होती थी, लेकिन भीतर कुछ बदल जाता था। भय कम हो जाता था, मन हल्का हो जाता था और ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य हाथ उनका सहारा बन गया हो। यही गुरु की उपस्थिति है। ये हमेशा चमत्कार के रूप में नहीं आती, कभी कभी ये केवल शांति के रूप में आती है, और वही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। महाराज जी कहाँ मिलते हैं? बहुत से लोग पूछते हैं, क्या महाराज जी के दर्शन आज भी हो सकते हैं? लेकिन शायद इससे भी बड़ा प्रश्न है, क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे? महाराज जी ने स्वयं कहा था, सब एक हैं। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, जब हम किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, जब हम किसी अकेले व्यक्ति की बात प्रेम से सुनते हैं, तब हम उसी चेतना की सेवा कर रहे होते हैं जिसे महाराज जी ने अपने जीवन में देखा था। ऐसा प्रेम जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई भेदभाव नहीं। उनकी कृपा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
अमीर गरीब भारतीय और विदेशी सब पर समान रूप से बरसती थी। वे केवल हृदय देखते थे, और जहाँ सच्चाई और प्रेम दिखाई देता वहीं उनकी कृपा स्वतः पहुंच जाती। इसीलिए हजारों लोग आज भी कहते हैं, हमने महाराज जी को कभी देखा नहीं, लेकिन उन्हें महसूस अवश्य किया है। शायद महाराज जी को समझने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि वे तर्क का विषय नहीं हैं, वे अनुभव का विषय हैं। जितना हम उन्हें समझना चाहते हैं वे उतने ही रहस्यमय प्रतीत होते हैं। लेकिन जितना हम प्रेम करना सीखते हैं, सेवा करना सीखते हैं, राम नाम का स्मरण करते हैं, उतना ही हम उनके निकट आते जाते हैं। और फिर एक दिन हमें एहसास होता है, महाराज जी कभी गए ही नहीं थे, वे तो हमेशा से हमारे साथ थे। हम ही उन्हें खोजने के लिए बाहर भटक रहे थे। जिस कृपा को हम दूर समझते थे, वे तो हमारे हृदय में पहले से ही विराजमान थी। यही महाराज जी का संदेश है, यही उनका प्रेम है, और यही उनकी अमर उपस्थिति है।